GNP। हम बताए थे जी मतलब ग्रॉस, जी मतलब ग्रॉस, कहीं पे ग्रॉस आएगा इसका मतलब सकल होता है, टोटल। ग्रॉस मतलब सकल। ज्यादा दिक्कत हो क्या? आगे कर लो, थोड़ा सा आगे कर। और इसका मतलब होता है सकल, क्या होता है? सकल। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? सकल। तो इसी को हम लोग बोलेंगे GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ध्यान से समझना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जो GNP होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा। ध्यान से समझने वाला बात है, इसमें होगा क्या? तो बताए, ये अपना देश का पैसा है, देश की आय, देश की जो आय होगा उसी को बोलेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या बोलेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसकी आय होगी? देश की आय। अपना देश का जो आय होगा उसको क्या बोलेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फिर से बोलो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फिर से बोलो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फिर से बोलो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आय कब आएगा? जब उत्पादन होगा। क्या होगा? उत्पादन। तो बोल सकते हैं देश के उत्पादन को क्या बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ध्यान से समझने वाला बात है, लॉजिकली मान लेते हैं ये हमारा देश है कि नहीं है? टाटा कंपनी उत्पादन कर दिया 500 का, एक मान ले रहे हैं। मान लो सेक उत्पादन कर दिए, हम लोग उत्पादन कर दिए 50 का, ठीक है? कितना कर दिए? 50 का। मान लेते हैं सैमसंग कंपनी कर दिया 100 का, वीवो कर दिया मान लो 200 का, और यहां से बाहर मान लो काम करने चल गया, ठीक है? किसका नाम लिख दे बताओ? कोई भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे नाम लिख देते हैं। क्या नाम है? प्रवीण। प्रवीण चल गया विदेश काम करने। कहाँ चल गया? विदेश। और प्रवीण यहाँ कमा लिया 150। कितना कमा लिया? 150। और एक नाम लिख देते हैं, है ना? राकेश का भी लिख देते हैं, राकेशो चल गया है। अब खाली पिंटू को ही भेजेंगे डेली डेली तो गड़बड़ा जाएगा। राकेश चल गया, राकेश कमा लिया 50। कितना कमा लिया? 50। तुम कमे कमाओ, बाहर जाएंगे तो 50 करना। दिस इज द एग्जांपल। क्या टाटा कंपनी 500 रुपया करेगा? नहीं सर, ज्यादा बड़ा डेटा लेगा, जोड़ने में हालत खराब होगा, समझ में आएगा नहीं? ठीक है। अब यहाँ पे हमें GNP निकालना है। क्या निकालना है? GNP। GNP मतलब अपना पैसा होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होता है अपना पैसा? तो सबसे पहले टाटा कंपनी देश का है कि नहीं? 500 जोड़ दो, प्लस सेक देश का है कि नहीं? 50 जोड़ दो। सैमसंग देश का है? ये नहीं जुड़ेगा। वीवो देश का है? ये भी नहीं जुड़ेगा। क्या प्रवीण देश का है? प्रवीण तो भारतीय का ना? हाँ, ये बहुत जोर से भारतीय का है। और राकेश का भी जोड़ दिए तो कितना हो गया? हाँ, 750। तो GNP कितना आया? 750। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके अलावा हम यहाँ से पहले सिखा चुके GDP कैसे निकालते हैं इसमें। तो GDP क्या करेंगे? हाँ, अपने बाउंड्री के अंदर वाला जितना भी उत्पादन रहेगा उसको जोड़ेंगे GDP में। किसमें जोड़ेंगे? GDP में, ठीक है? अब GDP में उसको जोड़ेंगे। तो अब ध्यान से समझना, ये हो गया 500। क्या हो गया? 500 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 200 कितना हो गया बताओ? 850। कितना हो गया? 850। ये GDP आ गया। क्या याद रखना? विदेशी पैसा शामिल कर लेंगे जो हमारे देश में हुआ है, लेकिन विदेश में यदि कोई मेरा आदमी जाकर पैसा कमाया तो GDP में शामिल नहीं होगा। क्या GNP में विदेश में कमाया गया पैसा शामिल होता है? क्या GNP में विदेशी पैसा शामिल होता है? ये क्लियर रखना। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन जब इधर उधर करेगा ना बगा जाओगे, इसलिए इतना समझा रहा है। कोई कंफ्यूजन याद है? लिख दिए। क्या लिख दिए? GDP। GNP से निकालो, ज्यादा आसान है। GNP क्या लिखे? GNP लिख दिए। क्या GDP लिख सकते हैं यहाँ पे? GDP मतलब ये पूरा आ गया, लेकिन GNP में विदेशी पैसा आता है क्या? तो इसमें से घटा देंगे विदेशी पैसा। क्या घटा देंगे? विदेशी पैसा। और इसमें क्या जोड़ देंगे? विदेशी कमाई। अरे नहीं जोड़ जाएगा? ये हो गया GNP फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? तो GNP फॉर्मूला क्या होता है? तो वही तुम समझा दिए, फॉर्मूला रटाते उससे सही वाला समझा दिए। फॉर्मूला क्या हो गया? GNP बराबर GDP पूरा आ गया, लेकिन क्या विदेशी पैसा जोड़ते हैं? नहीं। जो विदेश का आदमी आके हमारे यहाँ कमाया उसको GDP, उसको किसमें? GNP में जोड़ते हैं? नहीं जोड़ते हैं। तो इसको क्या कर दिए? विदेशी पैसा बाहर कर दिए। लेकिन हमारा आदमी जो बाहर में जाके कमाया, क्या उसको GNP में जोड़ते हैं? तो विदेशी पैसा को क्या कर दिए? विदेशी कमाई को जोड़ दिए। कमाई को जोड़े और विदेशी पैसा जो हमारे यहाँ लोग कमाया उसको घटा दिया। अब इसी को ध्यान समझना, GNP इक्वल टू GDP, ठीक है?
इसको जो है विदेशी पैसा कमाई और जितना हुआ जितना ये पैसा जो हमारे यहाँ कमाया हमारा भी बाहर यहाँ कमाया, इसी को एक साथ हम लोग बोलेंगे घटाएंगे तो शुद्ध साधन आय। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो, शुद्ध साधन। तो जीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी प्लस शुद्ध साधन आय। अब तुमको यदि कोनो किताब में डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा कि जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस शुद्ध साधन आय, तो क्या बकाएगा तुम? जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस शुद्ध साधन आय कहीं मिलेगा तो तुम अकबकाओगे क्या? नहीं अकबकाओगे, क्योंकि अब तुमको पता है शुद्ध साधन आय मतलब क्या होता है? जो कमाए हैं और जो खर्चा हुआ है उसको माइनस कर लिए हैं। कोई कंफ्यूजन आता है? नहीं ना। अब देखो इसी तरह जीएनपी जब निकल गया तो जीडीपी निकालना रहेगा। मैथ तो पड़ेगा रे। तो देखो इसको निकालना, किसको निकालना? जीडीपी को। तो ये इधर प्लस में तो इधर आएगा तो अरे कर सकते हैं कि नहीं? तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं जीडीपी बराबर जीएनपी माइनस शुद्ध साधन आय? बोल सकते हैं कि नहीं? क्या आपको दोनों फॉर्मूला याद हुआ? अरे हाँ या नहीं? अच्छा से याद हो गया कि नहीं है? और एक हम लोग पढ़े जीडीपी, दोनों का मतलब तुमको पता चल गया अच्छा से? कोई कंफ्यूजन नहीं आता? अब ध्यान से समझना, यदि हम जीएनपी में अब मान लो कोई सामान बनाया तो क्या सब सामान सही रहेगा? मान लो हम 20 को सामान बनाया, क्या 20 सही रहेगा? एक दो को टूट फूट भी तो सकता है। यदि कोई सामान टूट फूट गया तो उसको बाहर करना पड़ेगा। अब मान लो कि हम 200 कुछ भी बनाए, मान लो 200 पेज लिखे, 200 पेज में 10 पेज तो ऐसा आएगा जहाँ काट कूटा गया, संभावना तो है, तो 10 पेज को हटाना पड़ेगा। या तो हम कोई सामान बनाए, मान लो हम पेंसिल बनाए तो 500 पेंसिल बनाए, एक कंपनी है मेरा, तो उसमें से गारंटी है 10 पेंसिल खराब आएगा, 5 पेंसिल भी आ सकता है, 20 पेंसिल भी आ सकता है। तो यदि खराब जो टूट फूट गया, क्या क्या हो गया? टूट फूट गया। जीएनपी में यदि टूटा फूटा चीज को घटाएंगे, किसको? टूटा फूटा चीज को। तो देखो जी मतलब टोटल होता है, टोटल में खराब तो को हटा दिए तो नेट बचेगा। क्या बचेगा? इसी को बोलते हैं एनएनपी। क्या बोलते हैं? एनएनपी। जीएनपी में यदि टूटा फूटा चीज को घटा देंगे तो क्या बचेगा? एनएनपी। क्या बचेगा? एनएनपी। सेम है। जीडीपी में यदि टूटा फूटा चीज को घटा देंगे तो क्या बचेगा? एनडीपी। क्या बचेगा? एनडीपी। अब समझ में आ रहा है? लोग इसके लिए परेशान है कि क्या है जीएनपी, क्या है जीडीपी, क्या है एनएनपी, क्या है एनडीपी। हमको लग रहा है दूसरा क्लास आ जाए तो क्लियर हो गया होगा। अरे हाँ या नहीं? क्या क्लियर हुआ? अब ध्यान समझना, इसी टूटा फूटा को इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में लिखता है मूल्य ह्रास। क्या लिखता है? मूल्य ह्रास। अकबकाने की जरूरत नहीं, इसी को क्या लिखता है? मूल्य ह्रास। फिर से बोलो, मूल्य ह्रास। तो अब तुमसे यदि कोई पूछेगा कि जीएनपी क्या है तो सिंपल बात बोलना है कि देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, देश का जो टोटल उत्पाद है उसमें से जो खराब वस्तु है या मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो मिलेगा एनडीपी। यदि कोई पूछेगा जीडीपी में घटाएंगे मूल्य ह्रास को तो क्या मिलेगा? एनडीपी। तो क्या हम यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं? जीएनपी बराबर, ध्यान समझना, सॉरी, एनएनपी बराबर क्या? एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। क्या हम बना सकते हैं कि नहीं? माइनस मूल्य ह्रास। दूसरा फॉर्मूला क्या हम बना सकते हैं? एनडीपी। क्या बना सकते हैं? एनडीपी बराबर क्या बना सकते हैं? जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। तो अभी तुमको हम कितना चीज पढ़ा दिए? 4 चीज। कौन कौन? जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी और एनडीपी। क्लियर है कि नहीं? जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी और एनडीपी। क्या क्लियर हुआ? एन से नेट होता है। क्या होता है? नेट। क्या होता है? नेट। क्या होता है? नेट। नेट याद रखना, एन से क्या होता है? नेट। नेट मतलब नेट नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लो कुछ अच्छा सामान है और कुछ खराब सामान है, टोटल जोड़ के टोटल होता है। टोटल में यदि खराब घटा देंगे तो नेट नहीं बचेगा। अच्छा, कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? तो क्या तुमको जीएनपी क्लियर हुआ? जीएनपी क्या है? तो हम बताएं कि देश में जितना भी कुल उत्पादन होता है, देश का उत्पादन, देश के अंदर नहीं, किसका उत्पादन बता रहे? देश का उत्पादन, उसको क्या बोलते हैं? जीएनपी। क्या बोलते हैं? जीएनपी। और देश के सीमा के अंदर जो उत्पादन होता है उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी। यदि जीएनपी में यदि हम लोग मूल्य ह्रास को घटाएंगे तो क्या बचेगा? एनएनपी। और यदि जीडीपी में मूल्य ह्रास को घटाएंगे तो क्या बचेगा? एनडीपी। एनडीपी। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन दे दो। यहाँ घटा रहे हैं तो किसका साइन दे दो? माइनस का। एक चीज लॉजिकली समझना, कोई भी बड़ा व्यापार रहेगा, कहाँ रहेगा? बड़ा व्यापार। जैसे बिजनेस करता है लोग कि नहीं? तो बड़ा बिजनेस करेगा तो ध्यान से समझना, जो चीज समझाने को तुम्हारे लाइफ में भी काम आएगी, एग्जाम तो काम आएगी। बड़ा व्यापार में कोई भी बड़ा व्यापार है, कौन सा व्यापार है? तो बड़ा व्यापार में कभी भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कैपिटल इन्वेस्ट मतलब देखना, बिजनेस जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहेगा तो जब कोई कहीं फैक्ट्री लगाएगा तो जमीन खरीदेगा नहीं, जमीन को लीज में लेता है। समझ आ रहा है कि नहीं? खरीदना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो बताते हैं। कैपिटल इन्वेस्ट मतलब भूमि, जो बता रहे हैं
गाड़ी, ये सब हर जगह जरूरत है कि नहीं? हाँ सर। किसका? भूमि, गाड़ी, और इसके अलावा जो भी मशीन है, ठीक है, तो कोशिश करता है कि वो लोग किसको भाड़ा में लिया जाए। किस में लिया जाए? भाड़ा। क्यों भाड़ा में लेने की खोजता है, ये ध्यान से समझना, अभी तुमको समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम कोई जमीन खरीद लिए और खरीद के वहां फैक्ट्री लगाए, तो जमीन खरीदने में ज्यादा पैसा लगता है। मान लो हम कोई जमीन लेंगे, मान लो इतना बड़ा जमीन ले रहे हैं, हम मान लिए हैं एक जमीन है जो लगभग 100 एकड़ का है। कितना का है? 100 एकड़। अब इस जमीन को यदि हम लेंगे तो हमको मान के चलते हैं कि 100 एकड़ जमीन लेने में कम से कम हमको 250 करोड़ रुपया लगेगा। मान के चल रहे हैं, कम ज्यादा हो सकता है। कितना लगेगा? 250 करोड़। कितना लगेगा? यदि हम इस जमीन को खरीद के नहीं 99 साल के लिए लीज ले लेते हैं, तो 250 करोड़ की जगह ये जमीन में हमको कम में मिल जाएगा। मान लेते हैं लीज लेंगे 99 साल के, तो मान लेते हैं कि 50 करोड़ में मिल जाएगा या 100 करोड़ में मिल जाएगा। अब देखो ये जो 200 करोड़ बचा, इस 200 करोड़ को हम लगा सकते हैं यहाँ फैक्ट्री में, लगा सकते हैं कि नहीं? तो हमारे पास पैसा आते चलेगा। क्लियर है कि नहीं? और कब क्या होगा? जब मान लो फैक्ट्री नहीं चलाने का मन होगा, छोड़ देंगे, बर्बाद नहीं होगा। अब होता क्या है कि देखना, बड़ा बड़ा जो ठेकेदार सब रहता है वो सब गाड़ी खरीदता नहीं है ज्यादा, जेसीबी ट्रैक्टर खरीदता नहीं है। जैसे तुम्हारा ट्रैक्टर है, तुमको बोल दिया कि तुम अपना ट्रैक्टर दे दो मेरा कंपनी में, तुमको महीना 10,000 दे देंगे, बोलता है कि नहीं? तो बहुत सारा जो ट्रैक्टर वाला रहता है, बहुत सारा जो डंपर वाला रहता है, बहुत सारा जो जेसीबी वाला रहता है, अपना वाला दे देता है ठेकेदार को। अभी गाड़ी वो समझा कि उसके पास इतना पैसा है कि गाड़ी ले सकता है, लेकिन लिया क्यों नहीं? क्योंकि उसको पता है हम यदि इससे गाड़ी ले रहे हैं और यदि इसको भाड़ा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? भाड़ा, तो इसका गाड़ी में क्या हो रहा है? मूल्य ह्रास हो रहा है। ध्यान समझ में, लॉजिकली क्या हो रहा है? यदि तुम्हारा गाड़ी चल रहा है तो आज के तुलना में धीरे धीरे मशीन घिसा रहा है कि नहीं, तो धीरे धीरे उसका मूल्य ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है? और एक समय आने के बाद उसका वैल्यू बहुत ही गिर जाएगा। और तुमको पता है एक गाड़ी को लगातार तुम यूज करोगे, 10 साल 15 साल से ज्यादा चला सकते हो क्या? वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज, एक अर्थशास्त्री वही होता है जो अपनी कमाई का 10% से ज्यादा पैसा गाड़ी और घर में खर्चा ना करे। गाड़ी और घर में खर्चा ना करे। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को देखोगे, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, फिर भी वो घर को लेके रेंट में रहता होगा, या तो वो क्या करेगा? लोन लेके लेगा घर। क्यों? अपने पैसे क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि 10% ज्यादा घर और गाड़ी में यदि कोई खर्चा कर रहा है तो उसका इकोनॉमी गड़बड़ हो जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं? आया 1 लाख, तुरंत सीधम चलो बुलेट खरीदेंगे। 1 लाख है ये है, और वो भी 2.5 लाख का बुलेट एकदम किस्ती में खरीद के ले आए, समझ आ रहे हैं? और किस्ती देने के समय फोन करना अपना दोस्त को, 3000 भेजन, 4000 भेजन, क्या मतलब बनता है? मत करे दो। लॉजिकली बात है कि नहीं? बिना मतलब का प्रेशर हम लोग खुद ले लेते हैं और हम लोग को लगता है कि प्रेशर आ रहा है। समझ रहे हो बात को? तो इकोनॉमिक्स का 2 रूल आज तुम लोग को समझाए। एक क्या समझाए? बड़े व्यापार में कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज क्या बताए? भाड़ा लेना चाहिए। किसमें लेना चाहिए? भाड़ा। दूसरा में गाड़ी और घर पे अपने कमाई का 10% से ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। यदि तुम महीना में 70,000 कमा रहे हो, कितने कमा रहे हो? 70,000। तो इसका मतलब गाड़ी और घर में महीना कितना खर्चा कर सकते हो? 7,000। 10% ऐसे निकालते हैं। अरे मैथ पढ़ा कि नहीं? 1 0 1 0 कट गया, ये तो किसी हो गया। 10% सर ऊपर और 10 नीचे 100 होगा। 100 हो गया कि नहीं? 2 0 2 0 कट गया तो कितना हो गया? 7,000। कितना हो गया? 7,000। क्लियर है कि नहीं? तो 7,000 से ज्यादा महीना खर्चा नहीं होना चाहिए। और तुम दिया महीना 20,000 25,000 40,000 खर्चा करके, तब अपना बच्चा का ट्यूशन फी कैसे देगा? स्कूल फी कैसे देगा? दूध कैसे मंगवाएगा? खाएगा खाना कैसे? कपड़ा कैसे पहनेगा? तभी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाता है। इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे तो तुम्हारे लाइफ का भी इकोनॉमिक्स गड़बड़ाएगा नहीं, मैनेज हो जाएगा। एक चीज देखना, 1-2 बात समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत जगह क्या करता है, LIC वाला नहीं बोलता कि इतना जमा करो, इसके बाद 15 साल के बाद तुमको इतना पैसा देंगे। वो कहाँ से देगा? जैसे वो जमा करने बोलता है, हमको मान लो महीना 1,000 LIC वाला जमा करने बोल दिया, तो 1,000 अभी ले लिया, 1,000 को कोई कंपनी में लगा दिया। लॉजिकली समझना, उस 1,000 से प्रॉफिट कमा रहा है बहुत ज्यादा, और 15 साल बाद हमको उसी का जोड़ के कुछ ज्यादा उसका बेनिफिट करके दे देता है, लेकिन वो कमाता बहुत ज्यादा है। जैसे तुमको एक बात बताना, कभी किसी का शादी हो और कोई लड़का बोले कि, या कोई भी तुम्हारा कोई बोले कि 5,000 रुपया दो, मदद करो, बेटी का शादी है। बोलना नहीं नहीं, इन्हें मदद करेंगे। बोला काहे? बोला तुम क्या मीट बनाता है? बोला हाँ। बोलेगा हाँ, तो बोला बकरा दे देंगे। बोलना नहीं तुमको बुझाता है तो तुम्हारे लड़की का साड़ी जितना लगेगा शादी में दे देंगे। नहीं बुझा रहा है तो आटा जितना लगेगा दे देंगे। कुछ तो दे देंगे, सामान देना। सामान क्यों देना? कि जब मेरा घर में शादी होगा तो तुम भी सामान देना। इसमें तुम ठकाएगा नहीं तो क्या होगा कि आज तुम किसी को दिया, मदद किया 10,000, कितना मदद किया? 10,000, और जैसे 10,000 उसको दे दिया, अब तुम्हारा घर में जब शादी होगा तो 7 साल बाद होगा, और उसका घर से तो 7 साल बाद वही 10,000 देगा जिसका वैल्यू 1,000 के बराबर रहेगा।
क्योंकि आज देखना बकरा का दाम 10,000 है तो 7 साल बाद उसी का दाम कितना 20,000 होगा और दो कितना रहा है 10,000 देगा तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। इसलिए उसको बोलना हम यदि 20 किलो बकरा देंगे तो तुम भी हमको 20 किलो का बकरा दे देना। आज जितना दाम है उस समय दाम में फर्क नहीं पड़ेगा, सामान तो वही रहेगा ना। तो इकोनॉमिक्स में ये सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है, ये बेसिक चीज है, ये बहुत किसी को आइडिया नहीं है और ठगा जाता है बेचारा। वो तो बोलता है हम 50,000 दे 50,000 आएगा, 50,000 का वैल्यू धीरे धीरे गिर रहा है। ये नहीं समझ रहे हो बात को, क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं सर, हम थोड़े बोल रहे हैं, इकोनॉमिस्ट बोल रहा है। यदि लिखो मेरे साथ जीडीपी 40 है तथा शुद्ध साधन आय 10 हो, ये एग्जाम में आया हुआ पहला क्वेश्चन है, तो जीएनपी क्या होगा? ऐसे ही बनाइए, बाकी सब गलत है। जीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है रे? जीडीपी माइनस होता है, मिलवा फॉर्मूला लिखवा है, क्या लिखा है? क्या हुआ इस जीवन में, सब धुआं धुआं हो गया। प्लस शुद्ध साधन है, क्या होता है? अरे यही तो बताए थे कि नहीं? यस सर, शुद्ध साधन। अच्छा, एग्जाम में यदि जीडीपी को लिखेगा सकल घरेलू उत्पाद, इसको लिखेगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी यदि रहेगा तो जीडीपी प्लस शुद्ध साधन एक फॉर्मूला होता है। कहीं पे एग्जाम में हम डायरेक्ट, जैसे यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दे, एग्जाम में यदि जीडीपी को लिख दे सकल घरेलू उत्पाद और जीएनपी को लिख दे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो आपको बताएगा क्या? नहीं सर, नहीं। हम यही वाला पूछे थे, अब बुझ गया? ध्यान नहीं हटाना है ना? गले बाहर में मिल लेंगे, अभी नहीं, अभी यहाँ पे देखो। तो जीडीपी कितना है? 40 और शुद्ध साधन है कितना? 40 10 30। 40 10 कितना होता है? 50। तो देखो ध्यान समझना, यदि जीडीपी 40 है तो शुद्ध साधन है 10 है, तो जीएनपी क्या होगा? तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस शुद्ध साधन है 40 प्लस 10 50। क्लियर है? जी सर। अब तुमको बोलो, क्या जीडीपी में दिक्कत है? नहीं सर। क्या जीएनपी में दिक्कत है? नहीं सर। एनडीपी में दिक्कत है? नहीं सर। एनएनपी में दिक्कत है? नहीं सर। गर्दा उड़ा देगा कि नहीं? नहीं सर। तुम भी, हम पढ़े थे उत्पादन, पढ़े थे उत्पादन के लिए 4 कारक था, पढ़े थे। पहला कारक क्या था? भूमि। पहला था भूमि लिख लेते हैं ना, क्या लिख लेते हैं? दूसरा क्या था? पूंजी। तीसरा क्या था? उद्यमी। चौथा क्या था? श्रम या श्रमिक, है ना? हम पढ़े थे कि 4 कारक था। कितना कारक था? 4। यदि कोई भी चीज हम लोग बिजनेस करेंगे या कुछ भी करेंगे काम, तो उसके लिए 4 चीज चाहिए। भूमि चाहिए, जमीन चाहिए, हवा में तो करेंगे नहीं। उसके अलावा पूंजी चाहिए, पैसों चाहिए पूंजी लगाने के लिए। तीसरा क्या चाहिए? उद्यमी, जो दिमाग लगाएगा वो भी आदमी होना चाहिए, जो पैसा लगाएगा वो आदमी होना चाहिए। और श्रमिक, वहाँ पे काम करने वाला भी आदमी होना चाहिए। यदि किसी को इन चारों में दिक्कत है कि चारों कैसे बताएं, कैसे समझाएं, तो पिछला क्लास का जो वीडियो अपलोड किया है जाके यूट्यूब में देख लेना, उसमें चारों अच्छा समझाए हैं। क्लियर है? जी सर। अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ बात कर रहे थे इसमें कि उत्पादन में 4 चीज होता है कि नहीं होता है? अब इसको देखो, उत्पादन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पे यदि कोई चीज हम लोग लगेगा तो हम लोग इसको बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलेंगे? मतलब उत्पादन शुल्क, उत्पादन लागत। क्या बोलेंगे? उत्पादन लागत। तो फैक्टर कॉस्ट को हम लोग डायरेक्ट एफसी लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? कहीं भी यदि एफसी लिखा है इसका मतलब होता है उत्पादन लागत। क्या होता है? कहीं भी यदि एफसी लिखा है उसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? अरे कोई भी चीज उत्पादन करेंगे, कपड़वा बनाएंगे, टी शर्ट बनाएंगे, जीन्स बनाएंगे, बुक बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे तो कुछ तो पैसा लगेगा पूंजी, कि नहीं लगेगा? तुम क्या बन रहा है? तुम भी तो कुछ बन रहा है। ज्ञान तथा कौशल के भंडार को मानव पूंजी बोलते हैं कि नहीं? तुम बन रहा है, क्या तुम्हारे अंदर पूंजी नहीं लग रहा है? तुम्हारे माँ बाप या जो भी हो तुम्हारे अंदर पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं? किताब कॉपी खरीद रहा है, ट्यूशन मास्टर को पैसा दे रहा है, फॉर्म भर रहा है, एग्जाम देने जा रहा है ट्रेन में, वो अलग बात है, साइड में बैठकर रील बना ले रहा है तो सब अलग बात है, लेकिन इंटरेस्ट तो आ रहा है। अब ध्यान समझना, तो इसका मतलब उत्पादन शुल्क, उत्पादन में जितना भी कारक है यदि उसको लेने के लिए जो भी पैसा लगेगा उसको क्या बोलेंगे? उत्पादन शुल्क। अब सपोज जब हम एग्जांपल देते हैं, इस मार्कर का दाम है, अभी आज के दिन में इस मार्कर का दाम है 25 रुपया। कितना है? 25 रुपया। लॉजिकली बात। अब ध्यान से समझना, हम बता रहे हैं कि जो कंपनी मार्कर बनाती होगी, कोई कंपनी ही बनाता होगा ना, कोई कंपनी, ठीक है, इसमें तो मिट गया, पर मार्कर क्यों बनाता है? डॉम्स बनाता है, जो भी कंपनी मार्कर बनाती है, तो मार्कर बनाने वाली कंपनी कुछ जमीन ली होगी कहीं पे, या तो लीज में ली होगी या तो खरीदी होगी। उस जमीन में फैक्ट्री लगाया होगा मार्कर का,
फैक्ट्री लगाने, जमीन खरीदने में उसको पैसा लगा होगा, पूंजी लगाया होगा। पूंजी लगाने के बाद कोई इसका मालिक होगा, उद्यमी होगा, और कोई श्रमिक होगा, वहां बहुत सारा लेबर भी काम करता होगा। इन सब को जोड़ने के बाद, ठीक है, खर्चा निकलता है। क्या निकलता है?